हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम फाइनली एंसेस्टर्स हीलिंग के फॉर्म में जानेंगे, क्योंकि ये जो पितृ अमावस्या आ रही है फाइनली, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो हो सकता है निकल चुकी हो। और फाइनली पितरों से आपका जो संबंध है वो किस टाइप की ब्लेसिंग्स आपको देना चाह रहे हैं, ये उससे संबंधित होगी, टाइमलेस होगी। क्योंकि आप जब भी देखेंगे ना, तो आपका जो एंसेस्टर फैमिलियर बैकग्राउंड रहा है, या जो भी ब्लेसिंग्स आपको वो देना चाहते हैं जो इस टाइम प्रेजेंट नहीं है, मे बी आपका इस दुनिया से उनका जाना हो चुका है, और वो ब्लेस किस फॉर्म में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या है जो ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आपसे कनेक्ट कर रही है। ग्रेट टीचर, तो लर्न फ्रॉम स्पिरिट एक्सपीरियंस। तो कहीं ना कहीं ग्रेट टीचर्स या तो आप बनेंगे, या आपको कोई ऐसा मिलेगा जो कि फाइनली आपको लर्न करवाएगा कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फाइनली होते क्या हैं। अब ये जो कनेक्टिविटी है, जब कभी हम ऐसी स्पिरिट जो एनर्जीज़ होती है, उसमें पता है हर चीज़ का कहीं ना कहीं रोल होता है। आपके एंसेस्टर्स इसमें मुख्य भूमिका इसलिए निभा रहे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी प्रणाली, जो एक होता है ना वंश वेल की जो प्रथा होती है, उसमें जो एंसेस्टर्स होते हैं जो आप तक एनर्जी पहुंचाते हैं कि आपको कनेक्ट करना है, तब वो आपसे इस फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। तो वो ग्रेट टीचर्स आप स्वयं भी हो सकते हैं, या किसी के माध्यम को आपको कनेक्ट भी हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया है स्टार एंसेस्टर। तो फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो स्टार एंसेस्टर्स जो कि स्टार बन चुके हैं फाइनली, और जो हमारे सप्तऋषि तारामंडल, जिनसे ही ये पूरा संसार कहीं ना कहीं आगे के फॉर्मेशन में देखने को मिला। मतलब हमारे हिंदू संप्रदाय के अनुसार जो सप्तऋषि हुए, उन्हीं की वंशवेल के आधार पे ये जो प्रथाएं आरंभ हुई। प्रथा मतलब जैसे कि गोत्र जो आया है वो सप्तऋषि के फॉर्मेशन में ही क्रिएट हुआ है, उनकी वंशवेल के फॉर्म में ही आप सब देखते हैं। तो स्टार एंसेस्टर्स जो हैं, जो कि हमने बताया आपको कि सप्तऋषि का जो फॉर्मूला है, वो जब आप फाइनली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये बता रहे हैं आपको कि फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो आप अगर अपनी वॉइस जो है, जो सोल वॉइस है, उसको फॉलो करते हैं, तो आपको डायरेक्शन क्लियरली एंड डायरेक्शन वाइज आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एंड थर्ड एंड लास्ट आया है आपका स्टार गेजर। तो स्टार गेजर आपको बता रहा है सेट योर साइट्स हायर। तो स्टार गेजर का मतलब है कि जब आप सेट करते हैं योर साइट्स हायर, मतलब एक दूरबीन है इनके हाथ में। इसी से आप समझिए कि जब हमें स्टार को थोड़ा नज़दीक से या फिर फोकस करते हुए देखना होता है, तो हमें फोकस करना होता है एक आँख से उस दूरबीन के माध्यम से, और हम उस स्टार को फाइनली देख पाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि अपना जो माइंड सेट है ना, वो फोकस कीजिए कि आपको क्या देखना है और क्या जानना ज़रूरी है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपको एज अ टीचर भी हो सकता है क्रिएट किया जा रहा हो, या फिर आपको कोई ऐसा टीचर मिले जो फाइनली आपको बताए कि कैसे कम्युनिकेट फाइनली करना है, ना केवल इस सराउंडिंग फॉर्म में जो इस दुनिया में चल रहा है, उस सराउंडिंग फॉर्म में भी जहाँ फाइनली एनर्जी वाइज, जैसे कि आप में से कुछ लोग गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हो, आप में से कुछ लोग नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हो, और आप में से कुछ लोग स्पिरिट एनिमल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो फाइनली चाहे जिस किसी काम में हाथ डाल दे, उन्हें मतलब एक रस आता है, एक होता है ना कि कनेक्टिविटी फील होती है। हाँ, मुझ जैसा बंदा तो तुम किसी में भी लगा दो, बस उसे इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसे फाइनली नई नई चीज़ें सीखने और जानने में जो मज़ा आता है ना, उसे फाइनली आप एक चीज़ में लगे रहो, एक जगह बैठे रहो, तो वो चीज़ मज़ा नहीं आएगा। तो वही चीज़ मैं बता रही थी, अगर आपकी एनर्जी कहीं से भी कहीं तक कनेक्ट करती है ना, क्रिएटर के फॉर्म में, टीचर के फॉर्म में, या फिर लर्नर के फॉर्म में, या फिर आप एज अ टीचर किसी को ज्ञान देने के फॉर्म में कहीं से कनेक्ट, तो बहुत कुछ है। तो मैं बता रही हूँ आपको कि एंसेस्टर्स जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आप या तो स्वयं टीचर बनिए, या फिर ऐसी नॉलेज जो आप तक पहुंचना चाह रही है, वो आप अपनी इनर वॉइस से फोकस करते हुए फाइनली पा सकते हैं, जो कि स्टार गेजर के फॉर्म में आपको बताई जा रही, फोकस कीजिए। और जो स्टार एंसेस्टर हैं, जो कि मैंने बताया सप्तऋषि तारामंडल के माध्यम से,
कि वही आपको बता रहे हैं कि स्टार गेजर बता रहा है कि आप पहले फोकस कीजिए, फिर जो स्टार एंसेस्टर्स हैं वो बता रहे हैं आपको कि अपनी जो सोल वॉइस है उसमें उसको फोकस कीजिए, क्योंकि वो जो आवाज़ है वो आपके अंदर से आएगी। और जो ग्रेट टीचर है वो फाइनली आपको बता रहा है कि ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो फाइनली आप तभी अनुभव कर पाएंगे जब आपका फोकस क्लियर होगा। तो ये थी आपकी ब्लेसिंग्स जो कि एंसेस्टर्स के द्वारा दी जा रही है कि जब आप इनर हायर सेल्फ से जुड़ेंगे तो आपकी सोल कॉलिंग आपको बताएगी कि आपको कहाँ कब कैसे क्या करना है और कहाँ जाना है, जिससे कि आपके टारगेट कंप्लीट हो सके। तो ये थी आपकी एनर्जी अपडेट एंसेस्टर्स हीलिंग के फॉर्म में, जो कि पितृ अमावस्या पर आप जो भी एक होता है ना कि हम बस उम्मीद करते हैं कि जिन्हें हमने खो दिया है कहीं से भी उनका कोई माध्यम, कोई ऐसी सूचना हम तक पहुँचे जिससे कि हमें फील हो कि शायद वो आज भी हमसे कहीं ना कहीं 1% भी कनेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी होती है ना, ये आपसे कनेक्ट करके ये बताती है कि ना आप भूले हैं ना वो भूले हैं और ना भूल पाएंगे, क्योंकि उनके साथ आपने बहुत लंबा समय काटा है ना। और लंबा समय ही नहीं काटा है, एक पूरा जीवन उन्होंने आपको दिया है, जो मेरे ख्याल से मान के चलिए जो लोग इस शरीर का अपमान करते हैं ना, सबसे ज़्यादा वही भोगते हैं। क्यों? आपने जब खुद अपने शरीर का सम्मान नहीं किया तो दूसरे क्यों करेंगे। आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आप अपनी मेंटल पीस का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आप दूसरों के सराउंडिंग में कैसा बिहेव करना है आपको नहीं आता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। आपको ये नहीं पता है, आप हर जगह बस एक ही चीज़ का रट्टा जो लोग मारते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं नहीं मेरा ख़ानदान ऐसा, मेरा ख़ानदान वैसा, या मेरी फैमिली ऐसी, या मेरा दोस्त ऐसा, या फिर मैं जो करता हूँ वो सब सही। तो जब आप इस मैं में से निकलेंगे ना, तब आप जानेंगे कि सामने वाला भी इतना पोटेंशियल रखता है कि अगर आप सुनते उसे, समझते उसे, तो वो आपको कहीं ना कहीं दशा और दिशा दोनों ठीक कर सकता था। लेकिन आपके अंदर जो मैं की भावना आ जाती है तो ना आप खुद को समझ पा रहे हैं, ना संभाल पा रहे हैं, और ना सामने वाले के पोटेंशियल को, लव अफेक्शन को। एक होता है ना, इंसान जब अपने अतिरिक्त कुछ जानना और समझना ही नहीं चाह रहा तो वो सेल्फनेस हो जाएगी ना, कि एक सेल्फ लव अलग चीज़ होती, एक सेल्फनेस अलग चीज़ होती है, और एक अवेयरनेस एक अलग चीज़ होती है। जब आप चीज़ों में भेद करना सीख जाएं, जब आप उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को समझना और सीखना समझ जाएंगे, तो आपको दुनिया का कोई भी रिश्ता बुरा नहीं लगेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ सही हैं हम और कहाँ गलत हैं हम। अगर आपको ये पता है तो मान के चलिए, फिर आपको हेडअप किसी चीज़ के लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जहाँ सही हैं वहाँ आप सही बात रख पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, और सही जहाँ सामने वाला है वहाँ आप सुन भी पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सही जा रहे हैं। लेकिन आप अगर हर जगह स्वयं को सही मान रहे हैं और सामने वाले को हर जगह दोषी ठहरा रहे हैं, चाहे वो आपका एटमॉस्फेयर हो, फैमिली हो, पार्टनर हो, और होता ना दो पक्ष दो पक्ष कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो राजनीति हो, फैमिली हो, पार्टनर हो, फ्रेंड हो, या ससुराल के दो पक्ष हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल के, चाहे कोई जैसे भी ले ले। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने आप को सही मानते हैं और अपने से जुड़ी हर चीज़ को सही मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये देखना भूल गए हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि गलती हर इंसान करता है, हर समाज में, हर धर्म में, हर जाति में, हर संप्रदाय में, हर मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे गलतियाँ या गलत अनुभव किसी ने किया ना हो। और ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे बाकी लोगों के साथ आपने देखा हो कि दुनिया में उन्हें कितना भी बुरा भला कहा जा रहा हो लेकिन वो अच्छा कर रहे होते। इसको आप वेब सीरीज़ से भी समझ सकते हैं। ज़्यादातर जहाँ निगेटिविटी दिखा रहे होते हैं ना, वहाँ से कुछ लोग उठ के खड़े हो जाते हैं और वो पॉजिटिविटी का साथ दे रहे होते हैं। अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ अनुभव कर चुके हैं, और यही कारण है कि आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। तो ये थी आपकी एंसेस्टर्स हीलिंग। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना ज्ञान मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी होगा, और अगर लगे तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और नीडी लोगों तक अगर कोई इस माध्यम से कोई अपने आप को इम्प्रूव कर पाता है, गाइड कर पाता है, और किसी के जीवन में पॉजिटिविटी आ पाती है, तो प्लीज़ उनसे शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।